स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंप्लीट स्टडी 3525 में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के अरिहंत प्रकाशन की एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, देखते हैं क्या है। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले पार्ट में दिया है √3 की पावर -2, तो देखिए इसे लिखेंगे √3 की पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए पावर माइनस में है, नीचे लाएंगे तो कितनी हो जाएगी, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर और पूरे का रूट, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही रहता है और ये तो 3 का स्क्वायर था ही। स्क्वायर से रूट हट जाता है तो बाहर ये संख्या होकर आ गई 1/3। ठीक है, इसको मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते चलें। अब जरा हम दूसरे सवाल को देखते हैं, दूसरे पार्ट को देखते हैं। क्या दिया है, दिया है हमको 3/5 की पावर 1/4 और पूरे की पावर दी है हमको -1/5। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, गुणे में पावर इसकी ये पूरे ब्रैकेट में है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3/5 की पावर एक की एक -1 से गुणा हुई तो -1 और 4 की नीचे यानी अंश की अंश से हर की हर से 4 पंचे 20, तो 3/5 की पावर हो गई -1/20। अब इसको क्या करेंगे, नीचे वाले पद को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले पद को नीचे ले आएंगे। 5 को ऊपर ले गए, 3 को नीचे ले आए, तो ये पावर जो थी हमारी माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। 5/3 की पावर 1/20। ठीक है, 2 पार्ट हो गए हैं। अब हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं। देखिए तीसरा पार्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 14,641 और इसकी पावर है कितनी, 0.25। अब 0.25 का मतलब है 14,641 और इसकी 0.25 का मतलब 0.25, दशमलव हटाया नीचे कितना बढ़ा, एक के पीछे 2, जो 25 चक्कू 100, तो कितना हो गया 1/4। 0.25 का मतलब है पावर कितनी है 1/4 और 14,641 को हम लिख सकते हैं 11 की पावर 4 और इस पूरे की पावर कितनी है 1/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 11। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप क्या करें, जिस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है उस तरीके से आप इस नंबर के टुकड़े कर सकते हैं। जैसे आप एलसीएम निकालने में करते हैं तो आप देखेंगे कि ये नंबर 11 से कटकर 4 बार आएगा, 11 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। ठीक है, क्या देखेंगे, पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे। 3 तक हमने देख लिए हैं, अब चौथे पार्ट के बारे में देखेंगे। क्या है, 31/25। चौथा पार्ट क्या कहता है, 31/25/243। ठीक है, 31/25/243 और पूरे की पावर कितनी है -4/5। ठीक है, अब 31/25 और 243, देखिए अगर हम देखें, अगर आपको पता है नहीं तो 31/25 का हम क्या करेंगे, 31/25 को काटेंगे तो ये किससे कटेगा, पीछे 5 है। ठीक है, या तो 3 से कट सकता है, 5 से कट या फिर 5 से कटेगा, लेकिन ये नंबर 3 से कटता नहीं तो 5 से कटेगा। 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25। अब यहाँ गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। यहाँ काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25 और 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो ये हमारा कितना आया 5 की पावर 5 और नीचे देखिए कितना है 243। कितना है 243। अब 243 को जब हम काटेंगे तो किससे कटेगा, 4 2 6 और 3 9, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 एकम 3 और ये कटेगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27 और 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। तो हम देखेंगे ये 5 की पावर 5 है, ये कितना है 3 की पावर 5 है और पूरे की पावर कितनी है -4/5 है। ठीक है, कितनी है -4/5 है। तो अब चूंकि पावर माइनस में है तो इसको हम क्या करेंगे, पावर प्लस बनाएंगे, धनात्मक बनाएंगे निगेटिव से। तो कैसे होगा, नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले टर्म को नीचे लाएंगे
तो ये क्या होगा, 3 की पावर 5 ऊपर जाएगा और 5 की पावर 5 नीचे आएगा। अब ये जो अलग अलग पावर हैं और ये पूरे की पावर कितनी है, -4/5। अब इस पावर को प्लस का 4/5, नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाले को नीचे। अब इस टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं 3/5। अब ये पूरे की पावर अलग अलग की जगह पूरे एक में लिख दिया और ये हो गया 4/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 3/5 की पावर 4। और 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 81। और 5 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 625। इसकी 5 को 4 बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये चौथा पार्ट है आपका। अब देखते हैं आखिरी और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, और फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। ज़रा ध्यानपूर्वक देखिए और मेरे साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए ताकि चीज़ों को आप अच्छी तरीके से कर पाएँ। अब देखिए आखिरी पार्ट देखते हैं छठा पार्ट कहता है 9 है और ये 64, ठीक है। 64 की पावर 1/3 है प्लस 125 की पावर 1/3 है और पूरे की पावर 3, और इस पूरे की पावर कितनी है, 1/4। तो देखिए कैसे होगा, ये 9, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है, 1/3। 64 क्या है, 4 का क्यूब है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। इसी प्रकार 5 क्या है, 125, 5 का क्यूब है, 5 25 पंचे 125, ठीक है। और फिर देखते हैं इस पूरे की पावर ये 1/3 है और इस पूरे की पावर कितनी है, 3, और इसकी पूरी पावर कितनी है, 1/4, ठीक है। तो यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, बचा क्या हमारे पास, 9 बचा है और ये ब्रैकेट में बचा है 4 + 5, और इसकी पावर कितनी बची है, 3, और इस पूरे की पावर कितनी बची है, 1/4। अब देखिए 4 और 5 कितना होता है, 9, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 9 और ये जुड़ने के बाद क्या आया, 9, और इसकी पावर कितनी थी, 3, और ये पूरी पावर थी 1/4। तो यहाँ भी 9 की पावर कितनी है, 1, तो ये हो गया 9 की पावर 4, और पूरे की पावर कितनी थी, 1/4। तो ये 4 से 4 कट गया, कितना आया, 9। ये हमारे आखिरी प्रश्न का आंसर आ गया है, ठीक है। अब ठीक है, आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। क्या कहता है, यदि z = 0.0064 हो तो 1/z की पावर ½ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अब ज़रा देखिए हमारे पास हमें मान ज्ञात करना है, 1 की पावर 1/z की पावर ½ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1/, और z का मान रखेंगे कितना, 0.0064 और पावर ½ अब पावर ½ का मतलब क्या होता है, रूट। देखिए चाहें तो इसको आप पावर ½ में कन्वर्ट करें, ठीक है, और चाहें आप क्या करें, पावर ½ का मतलब होता है रूट 1/0.0064। अब एक रूट से बाहर हो या अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 0.0064 का, ठीक है, तो कितना आएगा, 0.04, ठीक है। आप जानते हैं 0.08 8 का वर्ग होता है 64। देखिए वर्गमूल में इस जोड़े का एक 0 आएगा और 8 का वर्ग होता है 64, तो आपका वर्गमूल आएगा 0.08। अब आप क्या करेंगे, देखिए दशमलव को हटाएंगे यहाँ से, तो क्या करेंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, ऊपर हो जाएगा आपका 100 और नीचे आपका क्या रह गया, 8। इससे जब भाग करेंगे 8 कम 8 बच्चे कितने, 2 20 हो गया, 8 दूनी 16 बच्चे, 4 दशमलव हो गया 12.5। ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ये आपका सवाल नंबर 2 है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि आप हमें यक्स का मान परिकलित करके दिखाइए। किसका मान ज्ञात करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया है, दिया है 81 की पावर यक्स बराबर 9/3 की पावर यक्स। कहता है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए 81 का यक्स और इंटू 3 की पावर यक्स इक्वल टू कितना हो गया, 9। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं 81 को, और बाहर कितना है यक्स गुणे 3 की पावर यक्स,
और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 की पावर 4x इंटू 3x, 3 की पावर x इक्वल टू कितना, 3 स्क्वायर। हम जानते हैं गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो ये हो गया 3 की पावर 5x बराबर 3 स्क्वायर। अब आधार बराबर हैं तो घातों की तुलना कर देंगे, ठीक है। 5x बराबर 3 2, ठीक है। यहाँ आधार यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो घातों की तुलना हो गई 5x बराबर 2। इसका मतलब हो गया x का मान यहाँ से निकालेंगे, कितना आएगा, 2/5, और ये आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। करो, देखिए चौथे सवाल को देखते हैं। चौथे सवाल में क्या कहता है, सिद्ध कीजिए a इनवर्स अपान a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 a की पावर -1 माइनस b की पावर -1 बराबर 2b स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमको लाना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, a इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a, माइनस की घात क्या हो गई, प्लस में हो गई, a को नीचे ले आए। इसी तरीके से इसे भी लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b, ये बीच में प्लस का निशान, इसे भी क्या लिख सकते हैं, 1/a, और इसको लिखेंगे 1/a माइनस 1/b। अब देखिए इसको तो हमने ऐसे ऊपर ऐसे लिखा रहने दिया, और नीचे हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या होगा, a b, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, b की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो b आएगा, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारा आ गया b प्लस a। अब यहाँ प्लस लगाएंगे, इस 1/a को तो ऐसे लिखा रखेंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे ab, तो a से a कैंसिल कट गया, हो बचा क्या, b के ऊपर गुणा हो जाएगी, हो जाएगा b, और यहाँ माइनस लगाएंगे, b से b कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा, a के ऊपर 1 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, a, ठीक है। अब देखिए इसके पैरेलल में देखते हैं, ऊपर हमारा बचा है, देखिए ऊपर हमारा बचा है 1/a, ठीक है। और हमने एक रूल पढ़ा है, क्या रूल पढ़ा है, a/b अपान में c/d, हमेशा दूसरा पद कहाँ आता है, नीचे आता है। अगर इसमें देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, हमेशा दूसरा पद नीचे आता है और चौथा पद ऊपर जाता है। तो ये चौथा पद है, ये कहाँ जाएगा, 1 के साथ में, तो हो जाएगा 1 गुणे ab बटे में, ठीक है। दूसरा पद कहाँ आता है, नीचे, तो a आएगा नीचे, ये हो जाएगा b प्लस a, ठीक है। अब देखिए यहाँ दूसरा पद क्या, a नीचे आएगा, चौथा पद कहाँ जाएगा, ऊपर, तो a भी ऊपर जाएगा, ठीक है, किसके साथ में, 1 के गुणे में, और ये a नीचे आएगा, ये आएगा आपका b माइनस a। अब देखिए a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी a से और a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा b/b प्लस a प्लस b/b माइनस a। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम, फिर b प्लस a और b माइनस a, हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब क्या बचेगा, यहाँ b प्लस a कट गया, बचेगा क्या, b माइनस a, इसके ऊपर b से गुणा हो जाएगी, b इंटू b माइनस a, प्लस लगाएंगे, यहाँ b माइनस a कट गया, b प्लस a के ऊपर गुणा हो जाएगी, b प्लस a, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ये आ जाएगा हमारा b स्क्वायर और माइनस का ab, यहाँ गुणा करेंगे प्लस b स्क्वायर, और यहाँ b की a से गुणा करेंगे, क्या आएगा, ab, ठीक है। अपान में ये देखिए b प्लस a b माइनस में a, एक सूत्र होता है आपने पढ़ा होगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है b प्लस a b माइनस a, यहाँ से ab और ab कैंसिल हो गया, b और b स्क्वायर दोनों मिलकर कितने हो गए, 2b स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये ही हमसे सिद्ध करा रहा था, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से हम सवाल को सिद्ध करेंगे। देखिए अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं, क्या कहता है, यदि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 1 तो म्यू की पावर a माइनस बी और पूरे की पावर a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं म्यू, ठीक है। हमारे पास सवाल है, पहले हम सवाल को एक बार नोट करते हैं, a माइनस बी और इस पूरे की पावर कितनी है, a प्लस बी। हम जानते हैं
ठीक है। ब्रैकेट के ऊपर अगर कोई पावर लगी तो इस पावर की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा म्यू की पावर a माइनस बी और a प्लस बी। अब हम जानते हैं कि म्यू की पावर a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें दे रखा है चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, ये हमें क्या है, दिया है, ये हमको दिया है। तो हम म्यू की जगह क्या रखेंगे, म्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह रखेंगे 1, तो म्यू की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 6 में कह रहा है यदि बोलो क्या कह रहे, बोलो, यदि सवाल नंबर 6, यदि हाँ बुक देना जरा हमको, किताब से देख के हम बताते हैं। अगले सवाल में क्या कहता है, यदि 2 की पावर 9x डिवाइड 2 की पावर 2x डिवाइड 2 की पावर 2x बराबर कितना दे रखा है आपको, रूट 14 बराबर 2 की पावर रूट 14, ठीक है। तो कहता है आप यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर 9x अपान 2 की पावर 2x बराबर, ठीक है, यहाँ ये करने की घात दे रखी है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर 14, ठीक है, बटे, सवाल को शायद हमने सही से देखा नहीं है, ज़रा देख लेते हैं सवाल क्या कहता है। 7 दी है, करने की घात कितनी दी है, 7 दी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 14/7। अब देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 9x माइनस 2x बराबर, यहाँ 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 9x में से 2x गया, कितना बचा 7x बराबर 2 की पावर 2। यहाँ आधार समान है तो घातों की तुलना कर देंगे, 7x बराबर 2 तो x बराबर 2/7, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है।